एवरीवन, कैसे हो आप सब, क्या हाल चाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो माई सेल्फ गुंजन गोयल, योर केमिस्ट्री एजुकेटर फॉर नीट यूजी, और आप आ चुके हो एक अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे ऑफ नीट एल्केमी बाय अनअकैडमी, जहां हम एनसीईआरटी निचोड़ सीरीज चला रहे हैं। यानी यार एनसीईआरटी को पूरा का पूरा हमने क्या किया, निचोड़ लिया। आज का चैप्टर हमारा कौन सा है? आज का चैप्टर हमारा है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब यार इससे पहले मैंने आपको क्या क्या बता दिया। इससे पहले हमने ऑर्गेनिक का पार्ट यानी कि जो जीओसी वाला पार्ट था वो कंप्लीट किया, हाइड्रोकार्बन्स कंप्लीट किया, अल्कोहल फिनॉल ईथर कंप्लीट किया, हेलोजन के जो डेरिवेटिव्स वाला पार्ट था वो कंप्लीट किया। आज का चैप्टर हमारा बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यार हम जानते हैं कि नीट में आता क्या है, नीट में प्रॉपर आपकी एनसीईआरटी से सामान जो है उठा के आता है ना, एनसीईआरटी का कंटेंट ही वो लोग दे रहे हैं। अब पॉइंट ये है कि एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ना है, कौन सी चीज जो है वो उस पे की हाईलाइट करके मेन फोकस करके पढ़ना है, ये हम आपको बताते हैं। जिसमें हम पीवाईक्यूज में डिस्कस करते हैं कि यार इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम फर्दर हम लोग आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप लोगों को बस कुछ नहीं करना। सेशन तभी पसंद आएगा जब आप फटाफट से सेशन को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और सेशन को लास्ट तक एंड तक प्रॉपर डिटेल के साथ में समझना है, क्योंकि ऐसी एनसीईआरटी आपने आज तक कभी नहीं पढ़ी होगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड योर कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले एनसीईआरटी एक लाइन लिखता है, लाइन ये लिखता है कि यार कार्बोनिल कंपाउंड्स, अभी बताऊंगी होते क्या, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। क्यों होते हैं? क्योंकि ये फैब्रिक्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स के तरीके से, प्लास्टिक के तरीके से और ड्रग्स के फॉर्म में यूज होते हैं। मतलब इसके अंदर कार्बोनिल कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सब क्या कर रहे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड को कंटेन कर रहे हैं। अब बात ये है कि मैम यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड का इंट्रो दे रखा है, होते क्या है कार्बोनिल कंपाउंड। तो बच्चों कार्बोनिल कंपाउंड समझना, कार्बोनिल मैं आपको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके बताऊंगी ताकि आपको बोरिंग भी ना लगे, है ना, आपको बोरिंग भी ना लगे और सारी चीजें समझ आ जाए, डिटेल पता चल जाए कि पता क्या रहा है एनसीईआरटी। ठीक है, नहीं इसको पढ़ने लगेंगे ना तो आप कहोगे कि मैम ये क्या ही कर दिया आपने। पहले मेरी तरफ से समझना, बता दूंगी क्या चीज बता रहा है एनसीईआरटी। बच्चे कार्बोनिल कंपाउंड है जिसमें सी और ऑक्सीजन का, कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है। अल्कोहल फिनॉल वालों में हमने डबल बॉन्ड नहीं पढ़ा था, तब हमने सिंगल बॉन्ड की बात करी थी, लेकिन अब आ गया है आपका डबल बॉन्ड। चमका, ये बन गया मेरा डबल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड को हम दो तरीके से देखते हैं, एक होता है एल्डिहाइड, एक होता है बच्चे एल्डिहाइड, और एक होता है कीटोन, एक होता है कीटोन। एल्डिहाइड में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? एल्डिहाइड में मेरे पास कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड तो है जैसे वो दिखाया है, साथ ही में हाइड्रोजन पाया जाएगा। चमका, मतलब एक कार्बन जो था ना कार्बोनिल का, उसका एक साइड हाइड्रोजन है, उसको बोलेंगे एल्डिहाइड। कीटोन में बच्चे मेरे पास में आजू बाजू जो है, तो आजू बाजू कोई हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये कोई कार्बन की चेन चल रही थी, बीच में आ गया। आप सब जानते हो इसको, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके कुछ ना कंपाउंड्स के बारे में बता रखा है कि यार एल्डिहाइड, कीटोन तो ठीक है कार्बोनिल कंपाउंड, बट अगर हम यहाँ पे OH लगा दें तो इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। आप सब जानते हो, मेरे को पता है आप लोगों को इसके बारे में पता है, आप सारे इतने इंटेलिजेंट तो हुई, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। अगर मैंने इसकी जगह लगा दिया हेलोजन, एक्स ग्रुप यानी कि हेलोजन, तो एक्स क्या बनाएगा, एसाइल, यानी एसिड हैलाइड बोल सकते हैं। ठीक है, एसिड हैलाइड भी बोल सकते हैं इसको, एसाइल हैलाइड बोलो, एसाइल हैलाइड बोल सकते हो। ठीक है, एसाइल हैलाइड बोल दो इसको। और अगर मेरे पास, ठीक है, एसिड हैलाइड या एसाइल हैलाइड बोल सकते हो। उसके बाद आपके पास अगर यहां पर NH2 ग्रुप लग जाए तो इसको क्या बोलोगे, अमाइड बोलोगे। क्या बोलेंगे, अमाइड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, अमाइड बोलेंगे। और अगर मेरे पास में CO के साथ में एल्कोक्सी ग्रुप लग जाए, OR यानी एल्कोक्सी ग्रुप, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, ईस्टर्स कहेंगे। ऐसे कंपाउंड को क्या कहेंगे, ईस्टर्स कहेंगे। तो ये सारे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स है, यानी इससे डेराइव्ड फॉर्म है। चमका, और अगर मैंने एक और कंपाउंड की बात कर लेती हूँ, यहां लिख देती हूँ। अगर मेरे पास में ये था ना OCOCH3 ग्रुप लग जाए, ऐसे OCOCH3 ग्रुप, मतलब ये वाला पार्ट लग जाए ऐसे, ये वाला पार्ट, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, एनहाइड्राइड बन जाएगा, एनहाइड्राइड बन जाएगा।
ये अपने पास बच्चे एनहाइड्राइड बन जाएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, एनहाइड्राइड जो है ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव है, जिसमें हमने OH हटा के अलग अलग तरीके के ग्रुप्स लगा रहे हैं, ये एनहाइड्राइड होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आएगा, समझ आया होगा, चमका होगा कॉन्सेप्ट। एनसीईआरटी भी यही बोल रहा है, एनसीईआरटी कोई बड़ी बात नहीं बोल रहा है, वो भी ऐसे ही बोल रहा है। देखो पढ़ के देख लेते हैं। CO ग्रुप अगर प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप, इंपॉर्टेंट होता है। एल्डिहाइड में क्या प्रेजेंट होता है? एल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप जो होता है बॉन्ड किससे होता है? कार्बन एंड हाइड्रोजन से, है ना। कीटोन्स में क्या होगा? कीटोन्स में क्या होगा? कीटोन्स में बच्चे मेरे पास में प्रेजेंट होगा, यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन जो है वो किसके आजू बाजू? कार्बन से ही प्रेजेंट होता है। कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज बॉन्डेड टू कार्बन, कार्बन से ही बॉन्डेड है ना। ओके, उसके बाद में अगर बात करते हैं यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन प्रेजेंट होता है? OH मोइटी, मतलब हाइड्रोक्सिल मोइटी प्रेजेंट होती है, राइट। उसी तरीके से बाकी कंपाउंड्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसाइल हैलाइड और अमाइड, ये सारे आपके बता रखे एनसीईआरटी के अंदर अलग अलग डेरिवेटिव्स। टमका बच्चों, क्लियर हुआ? उसके बाद यहाँ पे ईस्टर्स और ये रहा आपका एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, ये एनहाइड्राइड्स के अंदर आ गए। अब उसके बाद बात करते हैं कि यार ये जो अपने एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट्स और एनिमल किंगडम के अंदर। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये। कहाँ पे इंपॉर्टेंस है इसकी? यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। यानी कि कहते हैं वेनिलिन जो होता है, वेनिला एक्सट्रैक्ट होता है ना, वेनिला एक्सट्रैक्ट कितना अच्छा फ्रेग्रेंस वगैरह होता है, कितना अच्छा टेस्ट होता है ना, फ्लेवर और उसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है। तो ये वेनिलिन जो है वो क्या है? वो एल्डिहाइड है। स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी ने दे रखी है। इसी तरीके से सैलिसिल एल्डिहाइड, सिनेम एल्डिहाइड सिनेमन के अंदर प्रेजेंट होता है ना, और सैलिसिल एल्डिहाइड मिडो स्वीट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये सब बच्चे क्या है? ये सब आपके डिफरेंट तरीके के अलग अलग एल्डिहाइड के डेरिवेटिव्स है जो इतने स्वीट, फ्रेग्रेंस और फ्लेवर की वजह से जाने जाते हैं। तो ये आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, इनमें क्या क्या हो रहा है। देखो एल्डिहाइड ग्रुप सभी में ना CHO और यहाँ पे भी CHO, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप्स इसके अंदर प्रेजेंट है, इसीलिए एल्डिहाइड डेरिवेटिव्स है। उसके बाद में यहाँ पर ये था फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। सॉल्वेंट की तरीके से एसीटोन यूज होता है, ये हम ऑर्गेनिक में बार बार पढ़ते हैं, है ना। यहाँ पर सॉल्वेंट की फॉर्म में यूज होता है कौन? हमारा एसीटोन यूज होता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ कंपाउंड्स थे। अब आगे चलते हैं नॉमेनक्लेचर की तरफ। ये इंट्रो पार्ट था, बस इतना ही था बच्चे। नॉमेनक्लेचर में क्या है? नॉमेनक्लेचर में हम बात करेंगे, नॉमेनक्लेचर हमने डिटेल में पढ़ लिया था जीओसी के अंदर, मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। एनसीईआरटी में यहाँ पर इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं थी जितनी मैंने आपको समझाई थी। तो अगर आपको ढूंढना हो सेशन, यार आप लोग देख लेना, IUPAC नॉमेनक्लेचर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा एनसीईआरटी निचोड़ की, ठीक है। तो कॉमन नेम्स जो है वो एल्डिहाइड के और कीटोन्स के कॉमन नेम से बहुत जाने जाते हैं। ये लोग एल्डिहाइड कीटोन्स बच्चे अपने कॉमन नेम से बहुत जाने जाते हैं और IUPAC ने बहुत कम यूज करते हैं इनका, ज्यादातर यूज होता है कॉमन नेम। करते क्या है ना, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना, कार्बोक्सिलिक एसिड के जो नेम है, जो उनके सोर्स के बेसिस पर आते हैं, उसके अंदर ही मॉडिफिकेशन कर देते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के नेम से ही क्या कर देते हैं? मॉडिफिकेशन कर देते हैं। एंडिंग ऑफ इक एसिड विद एल्डिहाइड, जैसे कि देखो यहाँ हो गया एसिटेल्डिहाइड, 2 कार्बन वाला लर्न कर लेना। बेंजेल्डिहाइड, बेंजीन पे CHO, बेंजेल्डिहाइड, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला कंपाउंड क्या है? यहाँ पर बच्चों अल्फा, बीटा, गामा का यूज होता है इनके अंदर। अल्फा क्या होता है? अल्फा कार्बोनिल कार्बन, मतलब फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाले कार्बन को अल्फा बोलते हैं। तो यार यहाँ पे मेरे पास CHO है, फंक्शनल ग्रुप, उसके बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन, यानी इसको अल्फा कहेंगे, इसको बीटा कहेंगे, इसको गामा कहेंगे। अल्फा, फिर उसके बाद बीटा, उसके बाद गामा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला अल्फा, उसके साथ वाला बीटा, उसके साथ वाला गामा। तो बीटा पे क्या लगा हुआ है? Br लगा हुआ है, तो लिखेंगे बीटा ब्रोमो, और ये कितने? 1 2 3 4 कार्बन के लिए लिखेंगे ब्यूटाइल एल्डिहाइड, 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल एल्डिहाइड। ये कब यूज हो रहा है? ये बच्चे कॉमन नेम में यूज हो रहा है, ये कॉमन नेम्स चल रहे हैं, ठीक है, ये कॉमन नेम्स चल रहे हैं। आगे जाने से पहले एक आपको अनाउंसमेंट करनी है बच्चे। अगर आप नीट 2025 बैच के एस्पिरेंट हो तो बाय टीम स्पार्टन्स आपके फेवरेट एजुकेटर फिनिक्स मास्टर बैच लेके आए हैं। तो ये लाइव हो चुका है ओनली एट ₹5499। और बच्चे आप लोगों को डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप लोग ये कोड यूज करोगे GG07। तो खुद भी यूज करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, और मुझे जरूर बता देना कि किस किसने यूज किया है, ताकि मुझे अपडेट रहे कि यार आप लोग यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, है ना। सिर्फ देख रहे हो या सिर्फ यूज भी कर रहे हो। तो आपको अगर बैच ये वाला एनरोल करना है, अपने टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो फटाफट से बैच को एनरोल करा जाए, 2025 को 4 दिया जाए, है ना।
ठीक है, नीट 2025 हमारा टारगेट है। ओके, सो यस, कॉमन नेम्स कीटोन्स के कैसे रिप्लेस किए जाते हैं? कीटोन्स के कॉमन नेम्स में आजू बाजू वाले ग्रुप के हिसाब से होते हैं, और उनके कुछ उनके नेम जो है वो स्पेशल टाइप के भी होते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे हमारा एसीटोन है, इसको बोलेंगे बेंजीन के ऊपर जब COCH3 एसिटोफिनोन, है ना, एसिटोफिनोन, इसको एसिटोफिनोन। अच्छा ये क्या है? ये 3 कार्बन है मैम, ये 3 कार्बन है, तो 3 के लिए लिखते हैं प्रोप, ठीक है, तो प्रोपियोफिनोन, समझे, प्रोपियोफिनोन बोल देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, बेंजीन लगा हुआ है तो बेंजोफिनोन, ठीक है, बेंजोफिनोन, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा। बहुत सिंपल है। IUPAC नेम जो होते हैं वो तो और भी सिंपल होते हैं, कॉमन नेम में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि कॉमन नेम कुछ सिर पैर के नहीं होते हैं, है ना, काफी कॉमन नेम्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली आप लोगों को डेराइव्ड होते हैं। अच्छा, उसके बाद बच्चे IUPAC की जब बात करेंगे तो ये कुछ कंपाउंड्स आपके, मैं आपको हमेशा कहती हूँ NCERT वाला कोई भी एग्जाम्पल आपको स्किप नहीं मारना है, चाहे कितना ही इजी क्यों ना हो, बट एक बार आप लोग इसको देख लो। डिटेल मैंने IUPAC करा रखी है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक समरी दे रही हूँ, उसकी क्विक रिकैप दे रही हूँ, है ना। 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड इथेनॉल बोलेंगे, है ना, 1 2 3 4 5 6 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे पहला रूल याद है? वीडियो पॉज करो, आंसर दो, देख के नहीं देना आंसर किसी को। सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन ये रही। नंबरिंग कहाँ से? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 एंड योर नंबर 7। तो बच्चे यहाँ पे मेरे पास 3 पे क्या है, मिथाइल, 4 पे क्या है, ब्रोमो ग्रुप, तो क्या लिखेंगे, 4 पे ब्रोमो, बी पहले आता है, 3 पे मिथाइल, है ना, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की, 7 कार्बन की, तो CHO, मतलब कि अपना ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड है। 7 के लिए हेप्ट सिंगल बॉन्ड एन और अल। चमका, क्लियर हुआ? ऐसे बनाना था। उसके बाद अगर हम साइक्लिक कंपाउंड की बात करते हैं तो मैम बस साइक्लो ही तो ऐड होता है, याद है? तो ये हमारा कंपाउंड है। नंबरिंग कहाँ से, हमेशा याद रखना, प्रायोरिटी मैंने क्या बताई थी आपको, याद है? प्रायोरिटी किसको देते हैं? प्रायोरिटी के लिए मैंने बताया था फर्स्ट ही याद रखा करो, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, FU सब्स्टिट्यूएंट S, है ना। तो यहाँ पे याद रखना, फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी पड़ती है, फिर देनी पड़ती है अनसैचुरेशन को, और फिर देनी पड़ती है सब्स्टिट्यूएंट को। देखो ये मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आपने यहाँ पर मेरे से ऑर्गेनिक का अगर मतलब जितना भी मैं कवर करा रही हूँ हर लेक्चर को अटेंड कर लिया, फिर ऑर्गेनिक का जो कॉन्सेप्ट है ना वो दिमाग के अंदर बैठ जाएगा, कभी नहीं भूलोगे ऑर्गेनिक को। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर मेहनत से यार सेशन देखना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे ना कि यार एक देखा, कल नहीं देखा, परसों देखा, तरसों नहीं देखा, यानी इर्रेगुलरिटी मेंटेन करोगे, फिर फायदा नहीं है, ठीक है। तो यार एक बार ना डेडिकेटेड वे में फॉलो करो, एक भी कोई भी टीचर पकड़ रखा है उसको प्रॉपर फॉलो करो, तो यार फिर बताना आपको कॉन्सेप्ट कितने ओपी हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे बच्चे मेरे पास फंक्शनल ग्रुप को सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी दी जाती है, ये रहा नंबर 1, है ना। ये नंबर पास में जाओ ना, जब CH3 पास मिलेगा यहाँ पर ही तो मिलेगा। तो 3 पे मिथाइल है, साइक्लोपेंट 5 कार्बन के लिए, और ओन, है ना, तो ये बन जाएगा आपका नाम। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने कहा था कार्ब वर्ड लगाते हैं। कार्ब वर्ड तब लगाते हैं जब हम कार्बन को रिंग के अंदर, लाइक रिंग में काउंट नहीं कर रहे हैं, तो कार्ब एल्डिहाइड लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन के साथ। यहाँ पर हमारा इन आ जाएगा, तो अनसैचुरेटेड पहले हमने इसको लिखना है प्रायोरिटी, नंबरिंग 1 इसकी, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। तो ये क्या बन जाएगा बच्चे, ये बन जाएगा हमारा 5 कार्बन की वजह से पेंट, है ना। 2 पे इन है और ये एल्डिहाइड है, पेंट 2 इन और अल, ठीक है, तो ये बन जाएगा। उसके बाद ये वाला कंपाउंड, इसमें हम क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप जहां पे होता है सिलेक्शन बिटवीन रिंग और चेन, कौन सा सिलेक्शन करेंगे, जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होगा उसको पेरेंट कहते हैं, मतलब इसको पेरेंट कहेंगे। तो यार 1 पे फिनाइल है और ये क्या हो गया, प्रोप एन 1 ओन, है ना, 1 ओन, तो ये बन जाएगा। ओके, इसी तरीके से ये भी कुछ एग्जांपल है बच्चे, आप सभी ट्राई करना। और यहाँ पे NCERT एक नोट पॉइंट बनाता है, मैंने आपको डिटेल में IUPAC में कवर कर लिया है, आपको वापस बताने की जरूरत, बना देते हैं, चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे बस नोट पॉइंट यही है कि जब 3 फंक्शनल ग्रुप आपके कार्बन कंटेनिंग लगे हुए हो तो तीनों को ही आपको रिंग में नहीं लेना है। अगर 2 होते तो हम ले लेते, 2 CHO होते तो उसको मेन चेन में काउंट करते, है ना। अगर मान लो ये ना होता तो क्या बोलते, 1 2 3 4 5 के लिए लिखते पेंट एन 1 पे और 3 पे, मतलब 1 पे और यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 5 डायल हो जाता, ऐसा ही होता, है ना। लेकिन अब यहाँ पे तीसरा CHO भी आ चुका है, इसलिए तीनों को अपने मेन चेन में काउंट नहीं करेंगे। हमें पार्शियलिटी नहीं करनी है, हम ईमानदार है,
ठीक है, हम ईमानदार है। तो यहाँ पे हम याद रखेंगे प्रोपेन 1 पे 2 पे 3 पे ट्राई कार्बोएल्डिहाइड बोल देंगे, क्योंकि हमारी मेन चेन ये बन जाएगी छोटी सी 3 कार्बन की। ठीक है, ये चीज थी। तो इसी तरीके से बच्चे ये एग्जांपल्स दे रखे हैं, आपको कोई भी एग्जांपल मिस नहीं करना, सारे के सारे एग्जांपल्स लर्न करने हैं। जहां पे कॉमन नेम है, कॉमन नेम तो बहुत स्पेशली, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में ना बच्चे, क्वेश्चन में आपको मैंने दिखा भी रखे PYQs में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिटोफिनॉन इज रिएक्टेड विद वाटर और हाइड्रोलाइज्ड, ऐसा करके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इनके कॉमन नेम और IUPAC नेम अच्छी तरह टिप्स पे होने चाहिए। आगे बात करते हैं बच्चे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो हम जानते हैं मैम, कार्बोनिल ग्रुप अभी आपने बताया कार्बन और ऑक्सीजन का क्या है, इसमें डबल बॉन्ड है। कार्बन और ऑक्सीजन का बच्चे क्या है, डबल बॉन्ड को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। चमका। अब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बता दो एक बार। इस कार्बन के अंदर 1 2 3 तीन सिग्मा बॉन्ड है ना, 1 2 3, तो बच्चे 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड्स, 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या 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 हो जाएगा, sp2, एक s 2 p, sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड की वजह से। तो ये हमारा इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। चमका। अच्छा, sp2 वाले मैम शेप कैसी होती थी याद है, शेप 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 शेप, जल्दी बताइए। वीडियो को यार पॉज कर लो, लाइव सेशन होता है तो मैं आप लोगों से हाथों हाथ देखती हूँ। अभी आप वीडियो पॉज करो, पहले आंसर दो, मैं देखती रहूंगी यार आप में से कौन सही से आंसर दे रहा है। ठीक है, पहले तो ये बताते रहा करो। ओके चलिए, तो मेरे पास में sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो दैट मीन्स फटाफट से उसी टाइमर को स्टॉप करके मेरे को बताना यस मैम वी आर प्रेजेंट, है ना। अटेंडीज अपने अटेंडेंस मार्क करते रहा करो। ओके यस। तो बच्चे यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर मतलब ये होता है प्लेन, ये मान लो प्लेन में है। अब ये प्लेन में है, इस तरीके का होता है प्लेन में। ठीक है, तो इनके एंगल कितना होता है ट्राइगोनल प्लेनर में 120 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल याद रखना 120 डिग्री क्या हो जाएगा इसका बच्चे, बॉन्ड एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बस यही एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि यार यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से बॉन्ड बना रहे हैं, है ना। कार्बन ऑक्सीजन में किस तरीके से बॉन्डिंग हो रही है, ट्राइगोनल है, कोप्लेनर है, ट्राइगोनल है, कोप्लेनर है ना। तो ये स्ट्रक्चर है। और कार्बोनिल कार्बन और 3 एटम अटैच इन द प्लेन, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अबव एंड बिलो दिस प्लेन। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड बिलो क्या होता है, हम जानते हैं मैम, ये कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो सिग्मा बॉन्ड तो एक प्लेन में होता है और पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है इसका, जिसमें पाई बॉन्ड इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्लाउड में एंगल दिखा दिया 120 डिग्री। अब पॉइंट ये है, पॉइंट की बात, मुद्दे की बात ये है, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन हो गया बदमाश बच्चा, क्योंकि ये क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस, कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव, इस वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा पोलर। ठीक है, पोलर होगा देन ईथर्स। क्यों, क्योंकि इसके पास पाई बॉन्ड है, पॉजिटिव नेगेटिव प्रॉपर आ रहा है। हुआ या नहीं हुआ, इसीलिए कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं, मोर पोलर होते हैं, इनके अंदर बॉन्ड ज्यादा पोलर होता है, पोलर बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू ईथर। साथ ही में अब कार्बन पे प्लस है, सोच के देखो, दिमाग लगाओ, कार्बन पे बच्चे प्लस है, ऑक्सीजन पे क्या है माइनस है मैम। चमका। इसलिए अगर ये माइनस है, यहां पर आ जाओ, आप लोगों को मुझे पता है कॉन्सेप्ट जो है प्लस माइनस का कंफ्यूज कर देता है कभी कभी। अपने पास कार्बन ऑक्सीजन का ये था बॉन्ड, अगर मैंने इसके इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हुए दिखाया आपको, कैसे, ऐसे, तो कार्बन के पास क्या आ जाएगा मैम प्लस, और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा बच्चे माइनस, है कि नहीं, ऐसा ही होगा। अब देखो, अब बात ध्यान से सुनना, मेरी पत्ते की बात है। पॉजिटिव होने के बाद यहां पर मेरे पास एक होता है न्यूक्लियोफाइल और एक होता है इलेक्ट्रोफाइल। याद बताया, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होता है ना, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन पुअर होता है। मैं ऐसे लिख देती हूँ ताकि आपको इजी लगे, इलेक्ट्रॉन पुअर होता है। तो बच्चे मेरे पास में न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव पे या नेगेटिव पे, अमीर इंसान गरीब पे अटैक करेगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक कर सकता है। और इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसके पास इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव के पास है, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। दैट मीन्स ये दोनों तरीके की रिएक्शंस दिखा सकता है, यानी ये न्यूक्लियोफाइल के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। यही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास हेंस द कार्बोनिल कार्बन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक यानी लुईस एसिड एंड कार्बोनिल ऑक्सीजन इज अ न्यूक्लियोफिलिक यानी कि लुईस बेस, यानी कि लुईस बेस। यहां से ही क्वेश्चन चक लेते हैं असर्शन रीजन वाला टाइप का कि कार्बोनिल कार्बन पोलर होता है ज्यादा ईथर से, और इसमें न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों तरीके से अटैक हो सकता है।
चमका बच्चों? ओके अच्छा, ये कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस है, मैं कुछ करूंगी आप कुछ करोगे, दोनों मिल कर करेंगे, मजा तभी आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा, है ना। चलो इधर आ जाओ, अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोन एल्डिहाइड, अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोन, मैं कौन से करूं, ये वाला कर लेते हैं। अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोन एल्डिहाइड, प्रोपियोन मतलब कि प्रोप मतलब 3 कार्बन, है ना, एल्डिहाइड मतलब ये रहा एल्डिहाइड, अल्फा मिथॉक्सी, तो बच्चे ये फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले को बोलते हैं अल्फा। अल्फा पे कौन सा ग्रुप, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी क्या होता है मैम, OCH3, बाकी को हाइड्रोजन देके कंप्लीट करो, खत्म बात, ठीक है, इजी सी बात है, कोई डरने वाली बात नहीं होती है, हमारे से बहुत इजीली स्ट्रक्चर्स बन सकती है अगर हमें कॉन्सेप्ट पता हो तो, ठीक है। अच्छा ऐसे ही और कौन सा बनाए, और कौन सा बनाए, और कौन सा बनाए, ये वाला बना लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा है, ये बना लेते हैं, बाकी आपको करने के लिए दे दूंगी, ठीक है। ओके 2-हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्ब एल्डिहाइड, साइक्लोपेंटेन, मेरे को साइक्लोपेंटेन सबसे पहले दिख गया, साइक्लोपेंटेन हमारा मेन पार्ट है ना। क्या कहता है, 2 पे हाइड्रोक्सी लगाओ, तो मतलब मान लो ये 1 है, ये 2 है, 2 पे लगा दिया हाइड्रोक्सी मतलब OH, साइक्लोपेंटेन कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड मतलब मैम CHO को ही तो कहते हैं कार्ब एल्डिहाइड। अब बताओ कोई दिक्कत इसके अंदर, बहुत इजी स्ट्रक्चर होती है। 4 ऑक्सो, एक और कर लेते हैं, 4 ऑक्सो पेंट एन अल, 4 ऑक्सो पेंट, 1 2 3 4 5, 4 पे 1 2 3 4, 4 ऑक्सो, ऑक्सो मतलब डबल बॉन्ड, पेंट एन अल, अल मतलब एल्डिहाइड CHO, ये बना दिया CH2, ये भी हो गया CH2, ये हो गया CH3, चमका या नहीं कॉन्सेप्ट, क्लियर हुआ, तो ये बन गया मेरा स्ट्रक्चर। बताओ कितना सिंपल था, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करना और मुझे बताना जरूर, अगर बन गया तो यस मैम वी आर डन राइट नाउ, इमीडिएटली वीडियो स्टॉप करो और वो टाइमर वाला ऑप्शन होता है ना, बता देना इस टाइम पे मैम हमने ये क्वेश्चन किया और हमसे ये बन गया, ठीक है, तभी पता चलेगा यार कौन कौन क्लास में एक्टिव होकर देख रहा है और कौन ऐसी टाइम पास कर रहा है। ओके अब आ गए हैं हम रिएक्शंस की तरफ। एनसीईआरटी बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी कहेगा कि हमने ये कर ली, इस पहले वाले चैप्टर में हमने ये कर ली, यार हमने भी करी है ना, हमने चैप्टर को डिटेल में किया है, एनसीईआरटी से भी प्लस लेवल में किया है, एक एक रिएक्शन को प्रॉपर डिटेल में डेडिकेशन से किया है। स्टार्टिंग करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, दोनों का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आ जाओ इधर। प्रिपरेशन करने के लिए हम यूज कर रहे हैं पहला मेथड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, याद आया या नहीं, याद आया या नहीं, थोड़ी याददाश्त पे जोर डालो, हमने रिएक्शन करी थी अल्कोहल से, बच्चे क्या था इसके अंदर, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, तो एल्डिहाइड मेरे पास था ये रहा, है ना, ये रहा एल्डिहाइड, हम क्या करते थे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल है तो मेरे पास मान लो ये रहा अल्कोहल, है ना, ऑक्सीडेशन के लिए क्या यूज करते थे एल्डिहाइड तक, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल है, याद आया, 1 डिग्री अल्कोहल होने की वजह से 1 डिग्री वाला बहुत स्ट्रांगली हो जाता है एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड किस में बन जाता है, एसिड में, अगर स्ट्रॉन्ग है तो हम क्या करते हैं PCC दे देते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, माइल्ड है ये क्या है बच्चे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, याद है मैंने बताया था एल्डिहाइड इज इमोशनल, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग बच्चे एजेंट है, ये माइल्ड एजेंट होने की वजह से ये पता है क्या करेगा, ये एल्डिहाइड तक स्टॉप कर देगा रिएक्शन को, मतलब मेरे को मिल जाएगा RCHO, है ना, यहां तक रुक जाएगा, माइल्ड है ये, अगर स्ट्रॉन्ग ले लेते पता है क्या होता है, ये मैं बता देती हूँ, ये रिएक्शन ना आगे जाके COOH में कन्वर्ट हो जाता है, अगर स्ट्रॉन्ग होता तो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो वो रिएक्शन को पता है क्या करता, एसिड में कन्वर्ट कर देता, हमारे को एसिड मिल जाता कार्बोक्सिलिक एसिड, बट हमें तो ये नहीं चाहिए, हम प्रिपेयर क्या कर रहे हैं, हम तो प्रिपेयर एल्डिहाइड कर रहे हैं मैम, इसीलिए ये रिएक्शन को गोली मारो मतलब ये रिएक्शन हमें नहीं करवानी, हमें यहाँ तक हमारा प्रोडक्ट चाहिए, है ना, तो हम माइल्ड एजेंट्स डालते हैं, जैसे ये ले लिया या फिर एनहाइड्रस CrO3 ले लिया, तो ये हम यूज कर सकते हैं माइल्ड के लिए, मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, है ना। इसी तरीके से अगर मैंने मान लो 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया, ये रहा 2 डिग्री अल्कोहल, तो इसके अंदर आप स्ट्रॉन्ग भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई भी ऑक्सीडेशन करवाओ और ये क्या हो जाएगा, HH निकल कर डबल बॉन्ड बन जाएगा, है ना, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्या बन जाएगा RCOR बन जाएगा, समझ आया, ये बन जाएगा हमारे पास में 2 डिग्री वाले से क्या बनता है कीटोन, और 1 डिग्री वाले से बनता है हमारे पास एल्डिहाइड, ठीक है, 2 डिग्री वाले से बनता है कीटोन और 1 डिग्री वाले से बच्चे क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, ठीक है, समझ आया, यहाँ तक क्लियर है या नहीं है, ओके है, जल्दी से बता दो, यहाँ तक सभी को क्लियर है, क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आ रही है, आई गेस यहाँ तक आनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है ना, और मैम ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वापस नहीं बता रहे, यहाँ पे वापस भी बता रहे हैं मैम, ओके। दूसरा मेथड हो गया डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स, सेम ही रिएक्शन है, बस रिएजेंट याद करना होता है कि कैटलिस्ट ले लो Ag या कॉपर,
है ना। तो यहाँ पर हमारे पास अल्कोहल के वेपर्स को पास करते हैं कोई हैवी मेटल कैटलिस्ट जैसे कि सिल्वर या फिर कॉपर पे, और इससे क्या होता है, रिएक्शन बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर Ag या फिर CO लिखा जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे एल्डिहाइड बनता है 1 डिग्री से, कीटोन बनता है 3 डिग्री से। और याद है एक चीज, कीटोन अगर मैं मान लो मेरे पास में क्या है 3 डिग्री वाला है, लेट्स से मेरे पास में 3 डिग्री वाला है, लेट्स से, है ना, ये मेरे पास क्या हो गया 3 डिग्री वाला। अगर मैं इसकी कॉपर से रिएक्शन करवा रही हूँ हीट करके, है ना, तो यहाँ पर मेरे को क्या मिलता है, एल्कीन मिलता है। यहाँ पे मेरे पास में वो नहीं बनेगा कार्बोनिल कंपाउंड, यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन नहीं होगी क्योंकि ये हेल्फाइज है ही नहीं ना इसके पास में। तो बच्चे 3 डिग्री अल्कोहल ये हम पढ़ के आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा ना क्लास, आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो यार ये उसमें देख लेना, आगे वाला पार्ट कंटिन्यू कर लेना। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन हमने करी थी डिटेल में। तो यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा और अपने पास डबल बॉन्ड बन जाएगा इस तरीके से। क्या बन जाएगा बच्चे, अपने पास बन जाएगा डबल बॉन्ड, यानी कि अपने को एल्कीन मिल जाएगा, अपन को एल्कीन मिल जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इस कॉपर के साथ में 3 डिग्री वाले एल्कीन देते हैं, ना कि कार्बोनिल कंपाउंड। 1 डिग्री वाला एल्डिहाइड, 2 डिग्री वाला कीटोन, 3 डिग्री वाला एल्कीन, ये आपकी एनसीईआरटी बताती है और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दूसरा बच्चे हम अगला करने जा रहे हैं, देखो हमने 2 कर लिए, तीसरा कर रहे हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। किससे बना रहे हैं, हाइड्रोकार्बन से मैम बना रहे हैं। हाइड्रोकार्बन होते क्या है, कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड। अब तो बोल नहीं सकते मैम नहीं बताया, मैम ने बहुत बढ़िया से बता रखा है। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स, क्या है एल्कीन्स, एल्कीन्स हमारे पास में, अगर ये रिएक्शन भूल गए ना तो पिटोगे बोल, है ना, ये रिएक्शन भूलनी नहीं है। ओजोनोलाइसिस करते हैं बच्चों जिंक, है ना, वाटर के प्रेजेंस में। क्या करते हैं ऐसे, यहाँ पर ओजोनोलाइसिस में मैम ने शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको, डिटेल भी करा था हमने हाइड्रोकार्बन में। शॉर्ट ट्रिक मैम ने कहा था डबल बॉन्ड को तोड़ो, अगर आपने नहीं देखा कोई बात नहीं, यहाँ देख लो, यहाँ समझ आ जाएगा। डबल बॉन्ड को तोड़ो, इसको ऑक्सीजन दे दो और इसको भी ऑक्सीजन दे दो, है ना, ये बताया था। क्या बन जाएगा मेरे पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बन जाएगा, है कि नहीं। ये कार्बोनिल कंपाउंड्स मुझे मिल जाएंगे, समझ आया बच्चों, ये कार्बोनिल कंपाउंड्स हमें मिल जाएंगे। तो जिंक याद रखना डालना है, जिंक नहीं डालोगे बहुत गड़बड़ी हो जाएगी, ब्लंडर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, डिपेंड करता है। अब R यहाँ पे क्या लगा हुआ है, अगर मान लो मेरे पास यहाँ R ग्रुप लगा है, एल्काइल ग्रुप लगा है, तो मेरे पास यहाँ पे R होगा, यानी कीटोन बन जाएगा। और अगर मेरे पास एल्कीन टर्मिन, मतलब यहाँ पे H था, लेट्स से यहाँ पे H था, है ना, यहाँ पे मेरे पास क्या था H था और यहाँ पे कोई R ग्रुप था, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, तो यहाँ पर H और यहाँ पे R ग्रुप, ये क्या है CHO यानी एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है हमारा एल्कीन कैसा है, एल्डिहाइड बनाएगा या कीटोन बनाएगा। अगर किसी भी एल्कीन वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है, किसी भी एल्कीन वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है, किसी भी एल्कीन वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है, तो वो बनाएगा एल्डिहाइड। समझ आया, क्लियर हुआ, चमका कॉन्सेप्ट या नहीं। पहले तो ये बताओ यहाँ तक की बातें आपको समझ आ रही हैं या नहीं, ये बता देना। ठीक है, ओके, यस। अच्छा, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, अगला मेथड, ये भी एनसीईआरटी कुछ लिखता ही नहीं है, यहाँ पे कहता है सब कुछ बता दिया है मैंने, वहां पर जाके देखो, मैं आपको रिवाइज करवा दूंगी। एडिशन ऑफ वाटर टू इथाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4, ये हमने रिएक्शन करी थी बच्चों एल्काइंस के अंदर। मतलब मेरे पास मान लो ये एल्काइंस है, यानी हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर ऐड वाटर को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, H2SO4 यानी एसिड और HgSO4 यानी Hg2 पॉजिटिव आयंस, या HgSO4, बात एक ही है, ये मत कहना कुछ और दे दिया, सेम चीज है, HgSO4 या Hg2 पॉजिटिव, बात एक ही है। ठीक है, आपको क्या करना है मैम, बॉन्ड तोड़ना है, एक तरफ लगेगा H और एक तरफ लगेगा मैम OH, समझ आया, एक तरफ H और एक तरफ OH, क्या बन जाएगा। अगर मान लो मैं अनसिमेट्रिक ले लूं, अनसिमेट्रिक ले लेती हूँ ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट और डिटेल में आ जाए। अनसिमेट्रिक लेंगे, मान लो मैंने R लगा दिया, तो कहाँ H और कहाँ OH, मार्कोवनिकॉफ का रूल फॉलो करो ब्लाइंडली, कोई दिक्कत नहीं है। मार्कोवनिकॉफ रूल आएगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा वहां H और जहां कम वहां OH, तो क्या बन जाएगा मैम, हमारे पास बन जाएगा RC, ट्रिपल की जगह डबल, ये H 2 आ जाएंगे और यहाँ पे लग जाएगा मैम OH, क्या लग जाएगा बच्चे, OH लग जाएगा, है कि नहीं। ये क्या बन गया मेरे पास, दिखने में तो मैम इनओल है, ये इन और ओल, इनोल है। अच्छा, इसका टोटोमेराइजेशन कर दे, टोटोमेरिज्म बना दे, ये इधर और ये इधर, याद है ना, बताया था मैंने टोटोमर्स, तो यहाँ कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बन जाएगा RC डबल बॉन्ड और ये बन जाएगा CH3, यानी ये बन गया मेरे पास में कीटोन, क्या बन गया, कीटोन बन जाएगा इस तरीके से।
समझ आया क्या हुआ? ऐसे ही अगर मैंने मान लो हाइड्रोजन, अपने पास एल्डिहाइड बन जाता। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये भी हमने करी थी। आपको डिटेल में अगर और ज्यादा अच्छी तरह करनी है वैसे तो मैंने बता दी, बाकी आपकी चॉइस है। ठीक है, टोटोमेरिज्म हो जाएगा वहां पे, टोटोमर्स हो जाएगा। ठीक है, टोटोमेरिज्म। ठीक है, ओके। अगली रिएक्शन आती है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। अब ये हम स्पेशली कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप के एक पर्टिकुलर के लिए, मतलब ये नहीं जनरल नहीं जाएगी, ये हम एल्डिहाइड बना रहे हैं खाली। एल्डिहाइड के लिए याद रखो पहली रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन रोजमंस रिडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितनी मैंने इंपॉर्टेंट रिएक्शन कही है मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि पीवाईक्यूज में आपकी बार बार आती है। तो ये रोजमंस रिडक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट से इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना और इस रिएक्शन को अपने इवन बुक में भी मार्क कर लेना। इंपॉर्टेंट अपनी बुक में अपने नोट्स में मार्क करना। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से नेम रिएक्शंस हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। बच्चों याद कैसे करना है? पढ़ाई, पढ़ो, पढ़ो, ऐसे याद रखना, पढ़ो, बाद में सोचोगे रोज के बारे में, रोज के बारे में। ऐसे ना लाइन से याद कर लेना क्योंकि ये रिएक्शन का रिएजेंट भूल जाते हैं। पढ़ो, पढ़ाई, पढ़ाई यानी कि पढ़ो, पढ़ाई करना, पढ़ना है आपको, नहीं तो बाद में सोचोगे रोज के बारे में। समझे? पढ़ो नहीं तो बाद में सोचोगे, बाद में बेरियम सल्फेट के लिए किसके बारे में? रोज के बारे में। तो पढ़ो नहीं तो सोचो किसके बारे में? रोज के बारे में। ठीक है, ओके। तो याद रखना यहाँ पे रिएजेंट को कैसे करेंगे हम ये रिएक्शन को। ये रिएक्शन में हमारे पास एसाइल क्लोराइड ग्रुप है, कुछ नहीं करना, हाइड्रोजन देना है। हाइड्रोजन तोड़ेगा इनके कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड में दरार आएगी, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। समझ आया? बस आपके पास क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया, है ना। HCl निकल जाएगा बाहर। सिंपल सी रिएक्शन थी, रोजमंस रिडक्शन कहते हैं। बताओ यहाँ पर हमारे पास क्या है? पैलेडियम, पैलेडियम एज कैटलिस्ट ऑन बेरियम सल्फेट। ठीक है, ये रिएक्शन थी हमारी। कितनी सिंपल रिएक्शन थी। दूसरी रिएक्शन आ चुकी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाली रिएक्शन स्टीफन्स रिएक्शन। इस पे भी बार बार क्वेश्चन आते हैं, नीट वाले, जेई वाले सभी के लिए आते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर स्टीफन्स रिएक्शन पे बच्चे यहाँ पे क्या करना है? मेरे को कुछ नहीं करना, ज्यादा बड़ी रिएक्शन नहीं है, सिंपल सी इजी पीजी रिएक्शन है। RCN है हमारे पास में, यहाँ पर देख लो RC ट्रिपल बॉन्ड N है। आप क्या कर रहे हो? आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हो। बेसिकली आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, मतलब आप इसको क्या कर रहे हो? ब्रेक डाउन कर रहे हो। ब्रेक डाउन कैसे कर रहे हो? आप इसमें कैटलिस्ट स्टीफन में याद रखना SS स्टीफन होता है ना, और SnCl2 हम डालते हैं, स्टैनस क्लोराइड। ठीक है, स्टीफन रिएक्शन में SnCl2 शॉर्ट ट्रिक यही है, S से स्टीफन, S से SN, ऐसा। ठीक है, SnCl2 डालते हैं HCl की प्रेजेंस में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये बॉन्ड में दरार लेके आ जाएंगे। दरार कैसी आएगी? दरार ऐसी आएगी, यहाँ वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी बच्चे हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? पूरा नहीं तोड़ना बॉन्ड को, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। RCH डबल बॉन्ड NH बन जाएगा ऐसे। समझ आया? ये बन जाएगा मेरे पास में डबल बॉन्ड NH। अब इसका हाइड्रोलिसिस कराया जाएगा। अब आपको जो मैं बात बताने जा रही हूँ वो बात को आपको ध्यान रखना है और हर बार वो बात रिपीट करनी है। अब क्या कर रहे हैं बच्चे? हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। हाइड्रोलिसिस में क्या करते हैं? कार्बन का एक बॉन्ड तोड़ो, है ना। नाइट्रोजन होता है नेगेटिव, उसको मिलेगा H। कार्बन होता है पॉजिटिव, उसको मिलेगा OH। ये एक बॉन्ड तोड़ा, दूसरा बॉन्ड फिर से तोड़ो, दो है ना बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड भी तोड़ दो, इसको मिलेगा H और इसको मिलेगा OH। ठीक है, अच्छा RCH OH और यहां से निकल चुका है NH3। और आपको मैंने एक चीज बार बार बता दी है, एक चीज मैंने आपको डिटेल में बार बार बता दी, अब फिर बता रही हूँ। एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं, तो यहां से पानी निकाल दो। एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं, पानी निकाल दो बाहर। ठीक है, डायरेक्ट निकाल दो। मैकेनिज्म करोगे डिटेल में बता देंगे, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट करो। कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल, एक H एक OH निकल गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बन जाएगा अपने पास। समझ आया या नहीं? बताओ हाँ या ना। ये बन जाएगा अपने पास स्ट्रक्चर, कार्बन हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का भी बॉन्ड खाली, कार्बन का भी खाली, दोनों डबल बॉन्ड बनाएंगे, बना दो CHO। ठीक है, ये रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन देखो, है ना। क्या रिएक्शन में दिखा रहा है? स्टीफन रिएक्शन में स्टैनस क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो नाइट्राइल्स रिएक्ट करते हैं और क्या बना रहे हैं? डबल बॉन्ड N के साथ। हाइड्रोलिसिस के बाद RCHO बनता है। चमका? क्लियर हुआ? उसके बाद में दूसरी रिएक्शन बता रखी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट, डाइबॉल। इसको याद करने का ट्रिक है, डाइबॉल को याद कैसे करती थी मैं?
जब मैं 12th में थी ना तो मैं ऐसे याद करती थी, डाइबॉल का मतलब दिलबर ऑफ एल्डिहाइड, दिलबर ऑफ एल्डिहाइड, ऐसे याद करती थी मैं। एल्डिहाइड का दिलबर मतलब क्या मतलब मैम? यार ये एल्डिहाइड का ना दिलबर है। दिलबर मतलब क्या होता है? जो एल्डिहाइड बनाना चाहता है, यानी कि डाइबॉल से याद रखना एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड बनाएगा। ये देखो डाइबॉल H क्या होता है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड को बोलते हैं डाइबॉल H, ठीक है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड को बोलते हैं डाइबॉल H। ये रहा ये वाला अपना डाइबॉल H, ठीक है। कैसे लिखना है इसको, जिसको नहीं पता डाइबॉल H का स्ट्रक्चर कैसा होता है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यार एल्यूमिनियम के 3 बॉन्ड होते हैं, एक हाइड्रोजन है ना। आइसोब्यूटाइल क्या होता है मैम? आइसोब्यूटाइल याद है सभी को स्ट्रक्चर? आइसोब्यूटाइल कैसा होता है? ऐसे बनेगा है ना, नहीं ये वाला नहीं, ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, लास्ट सेकंड कार्बन पे एक CH3, तो ये बन गया ऐसे ही यहाँ पे भी। तो ये डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्रक्चर है इसका। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, हाँ। तो ये क्या बन रहा है? एल्डिहाइड बन रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो डबल बॉन्ड है, उस पे भी डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो CN को किस में कन्वर्ट करेगा? CHO के अंदर कन्वर्ट करेगा। अगर मान लो ईस्टर्स है, ईस्टर्स आ गए, ईस्टर्स को आप डाइबॉल दे रहे हो, ईस्टर को आप डाइबॉल H दे रहे हो, ईस्टर भी पता है क्या करेंगे? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो एल्डिहाइड दिखा, ये ग्रुप CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। मतलब मैंने क्या कहा? जहां दिख जाए डाइबॉल वहां देख लेना एल्डिहाइड बना के आ जाना, जहां दिख जाए डाइबॉल वहां पे एल्डिहाइड बना के आ जाना, क्योंकि यार ये दिलबर ऑफ एल्डिहाइड है। किसका है? एल्डिहाइड का दिलबर है, ठीक है, दिलबर ऑफ एल्डिहाइड। ये शॉर्ट ट्रिक से याद रखना इसका, ठीक है। जीजी मैम के स्टाइल में शॉर्ट ट्रिक भी पता होनी चाहिए। चलेंगे बच्चों आगे नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे अपन फ्रॉम योर हाइड्रोकार्बन्स। अगला पार्ट आ गया फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन से कैसे एल्डिहाइड बना रहे हैं, और ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो हमने बात करी रोजमंड्स रिडक्शन, स्टीफेंस रिएक्शन, डाइबॉल H, ये बार बार PYQs में आते ही आते हैं, इनको आप लोग मिस मत करना। हाइड्रोकार्बन से ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं किसका बच्चे? ऑक्सीडेशन किसका करा रहे हैं? ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं मिथाइल बेंजीन का। मिथाइल बेंजीन क्या होती है? टोलुइन को बोलते हैं। बेंजीन पे CH3 को बोलते हैं मिथाइल बेंजीन। सबसे पहली रिएक्शन है क्रोमाइल क्लोराइड का यूज करके। कौन सी रिएक्शन है बच्चे? क्रोमाइल क्लोराइड का यूज करके हम स्ट्रॉन्ग, बेसिकली क्या करते हैं, हमारे पास मिथाइल बेंजीन होते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स देते हैं। वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे? अरे यार एक ही तो चीज करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको ऑक्सीडाइज करके COOH में कन्वर्ट, मतलब CHO में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? CHO के अंदर कन्वर्ट करेंगे। स्ट्रॉन्ग बच्चे एक चीज ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो मैंने क्या कहा था? COOH में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो यानी कि हमें तो चाहिए था एल्डिहाइड, हम COOH थोड़ी ना बनाना चाहते हैं, हमें चाहिए था एल्डिहाइड। इसीलिए रिएक्शन को हम लोग ऐसे स्पेसिफिक रिएजेंट्स यूज करते हैं ताकि वो एल्डिहाइड तक रिएक्शन स्टॉप कर दे, रिएक्शन को आगे कन्वर्ट ना होने दे। मैंने आपको एक ही बात बताई है, एक ही बात बताई है कि जो एल्डिहाइड होता है वो इमोशनल गाय होता है। एल्डिहाइड क्या होता है? इमोशनल होता है ना, ये याद रखना, इमोशनल होता है। इमोशनल मतलब मैम कहां से आ गया इमोशनल? उदास कर दो इसको, इमोशनल हो। इमोशनल मतलब क्या होगा? यानी ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, रिएक्टिव होता है। किसके कंपैरेटिवली? कीटोन के कंपैरेटिवली। इस वजह से ये रुकता नहीं है, ये फटाफट से अगर इसको कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देंगे तो ये फटाफट पता है क्या करेगा? एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए ये रिएक्शन को हमें नहीं होने देना है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये कर देते हैं। इसीलिए हम ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे जो ये रिएक्शन को ना करने दें, ठीक है। तो यहाँ पे CrO2Cl2 ये काम करेगा। रिएक्शन कैसे होगी ध्यान से देखो बच्चे, आपको करना क्या है, ये हमारे पास में CrO2Cl2 कुछ इस तरीके से होता है, CrO2Cl2 ऐसा होता है ये, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये कार्बन क्या करेगा? ये कार्बन इधर अटैक करेगा, है ना, और O जो है OH में कन्वर्ट हो जाएगा। O इलेक्ट्रॉन लेगा और वो OH बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा OCrOHCl2। वही सेम चीज थी, O को बस OH बना देना है, CrOHCl2, यही तो था, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे क्योंकि यहाँ से 2 हाइड्रोजन्स निकल जाएंगे। बात समझ आई? 2 मॉलिक्यूल आ जाएंगे इस तरीके से यहाँ पर इसके पास। अब क्या करेंगे? 2 मॉलिक्यूल है, 2 बॉन्ड तोड़ोगे, H इधर OH इधर, H इधर OH इधर। बस जिसको ये चीज समझ आ गई वो फटाफट से आगे वाला स्टेप अपने आप कर लेगा। एक को H इधर OH, H और OH 2 है ना,
यहाँ पे 2 है ना, ये दोनों का बॉन्ड तोड़ेंगे हम, ठीक है। अगर एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते मैम तो क्या करेंगे, वाटर निकाल दो, OH यहाँ से, H यहाँ से, कार्बन हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगा, ये बन गया एल्डिहाइड। समझ आया, एल्डिहाइड वाला पार्ट CHO आ गया ग्रुप, मतलब बेंजल्डिहाइड बन गया, ठीक है। समझ आया या नहीं? अगर नहीं आया बच्चे पूछ सकते हो। इस रिएक्शन को हम नेम कहते हैं ईटार्ड रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम्स में आती है ईटार्ड रिएक्शन। नेम रिएक्शन आप कोई भी लीव नहीं कर सकते हो। सबसे पहले अटैक हुआ, OCr-OH-Cl2 2 बार लगा, हाइड्रोलाइसिस किया, HOH तोड़ मतलब दे दिया उनको, और हमारे पास एक कार्बन पे जब 2 OH आते हैं मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है, इसीलिए हम वाटर निकालेंगे, और वाटर जैसे निकालते हैं हमारे पास बेंजल्डिहाइड बनता है। उसके बाद आता है क्रोमिक ऑक्साइड का यूज। क्रोमिक ऑक्साइड का यूज से कैसे बना रहे हैं, कैसे बनाते हैं, चलो इधर आ जाओ। CrO2, CrO3 यहाँ पे ये रहा CrO3 है ना, और इसके बाद दे रहे हैं एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड क्या होता है, CH3 COOCOCH3, ये स्ट्रक्चर है एनहाइड्राइड की, है ना। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, टोलुइन हो गया। टोलुइन क्या होता है, CH3। फिर से वापस वही काम करेंगे, जैसा अभी किया वही काम करेंगे। 2 हाइड्रोजन हम यहाँ से निकालेंगे, 2 हाइड्रोजन हम यहाँ से निकालेंगे, और यहाँ से ये वाला ग्रुप निकाल दो। समझ आया, ये वाला ग्रुप निकाल दो और ये 2 हाइड्रोजन निकाल दो बाहर। क्या बन जाएगा हमारे पास, रिमेनिंग पार्ट को अटैच कर दो। समझ आया, OCOCH3, OCOCH3 2 बार ऐड हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकालो और ये हमारा ग्रुप अटैच कर देंगे। समझ आया। मैकेनिज्म डिटेल में बच्चे नहीं जाना आपको, क्योंकि ज्यादा मैकेनिज्म करोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ये वाली चीज का डायरेक्ट आपका आंसर ही लिखना होता है। ये इंटरमीडिएट याद कर लेना, इंटरमीडिएट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो OCOCH3 फाइनली हाइड्रोलाइसिस करेंगे जैसे पहले किया था। इसका हाइड्रोलाइसिस पे यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे, अरे उल्टा कर दिया ना। ऑक्सीजन को क्या मिलना है, ऑक्सीजन नेगेटिव है उसको H मिलेगा, कार्बन पॉजिटिव है उसको OH मिलेगा। H इधर, OH इधर। हाइड्रोलाइसिस करने के बाद यही होता है मैम, एक कार्बन पे 2 OH आ गए हैं बच्चों, क्या स्टेबल है, नहीं है मैम स्टेबल, तो H2O निकाल दो, H2O निकाल दो, H यहाँ से, OH यहाँ से, तो कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बन जाएगा, CHO मिल जाएगा। समझ आया। देखो ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड खाली, कार्बन का भी एक बॉन्ड, तो ये पहले से बना रहे थे, तो इसके बाद डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये हमेशा याद रखना, जब भी कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होते हैं, पानी निकालेंगे, कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो याद रखना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2OH ऑन अ कार्बन इज अनस्टेबल, तो ये नोट बना के लिख देना। सो रिमूव वाटर एंड फॉर्म डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। ये हमारा नोट पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा नोट पॉइंट है, ये बार बार काम आएगा, ये हमारा बार बार काम आएगा, ठीक है, क्लियर, ओके। चले आगे बच्चों, यहां तक सेशन को देख रहे हो, ढंग की तरीके से सीख रहे हो, समझ रहे हो या नहीं, हाँ ना बता दो भाई। साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, ये रिएक्शन भी सेम वही कॉपी पेस्ट चल रही है सारी। साइड चेन क्लोरीनेशन मैम हमने कितनी बार पढ़ी थी, हमारे पास में मान लो ये रही बेंजीन रिंग, जिसपे लगा दिया CH3, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। साइड चेन क्लोरीनेशन का मतलब होता है मैम क्लोरीन दे रहे हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हाई एनर्जी रेडिएशन, हाई टेम्परेचर, कुछ भी हाई वाला देना है, यूवी लाइट्स दे दो, कुछ भी दे सकते हो, यानी ये लिख दिया, मैं आपको और भी लिख देती हूँ, हीट लिख दिया, टेम्परेचर हाई कर दिया, या यूवी रेज लिख दी, कुछ भी लिख दिया, हाई दे दिया एनर्जी हमने, है ना। H निकलेगा एक तरफ से Cl, ऐसे ही ये भी क्या करेगा दूसरे Cl2 के साथ में, H यहाँ से, Cl यहाँ से, HCl निकला। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, याद है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, FRM, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। 2 हाइड्रोजन हटके क्या लग जाएगा, क्या लग जाएगा, हाँ ना बताओ आंसर, जिसको पता है ना वीडियो पॉज करो कि और बताओ कि मैम इस टाइम पे ये बताना था इसका आंसर, CH 2Cl। फिर से हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, फिर से हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। हाइड्रोलाइसिस कराने के लिए हाई टेम्परेचर दिया, हमने एक तरफ H, एक तरफ OH, एक तरफ H, एक तरफ OH। फिर से क्या कहा था, एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते, पानी निकालो, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास CHO ग्रुप। समझ आया। तो ये मेरे पास क्या था, बेंजल क्लोराइड था, ये मेरे पास क्या था बच्चे, बेंजल क्लोराइड था, बेंजल
क्लोराइड था, इसको बोलते हैं बेंजल क्लोराइड। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं ABCD टाइप, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं बच्चों। आज जितने मैंने बताया आप लोगों को, सभी को वो चीज को रिवाइज करना है और रिएक्शन खुद को लिख लिख के करनी है। ऐसे नहीं है हवा में उठ के बैठ के मतलब सुन रहे हो और सिर्फ रीड कर रहे हो, नहीं। आप जब तक इसको बनाओगे नहीं, रिएक्शंस याद नहीं होगी आपको। एक एक रिएक्शन को बना के देखना है, तभी यार प्रैक्टिस होगी, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जिसने ढंग की तरीके से रिएक्शन देख ली, जिसने ढंग की तरीके से प्रैक्टिस कर ली, उसको बताना कितना स्टाइल जो है ना उसका ऑर्गेनिक को अप्रोच करने का, वो अलग ही हो जाएगा। ठीक है, अलग ही। मैम इतनी फटाफट कैसे दिखा देते हैं? क्योंकि मैम ने प्रैक्टिस करी है। आप कैसे कर सकते हो? क्योंकि आप भी प्रैक्टिस करोगे तभी तो काम बनेगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके बताना अभी कि कौन कौन बच्चा एट प्रेजेंट अभी सेशन को देख रहा है, कौन कौन अभी तक पूरा कंटिन्यू सेशन को देख रहा है। फटाफट वीडियो पॉज करो और बताओ कि यस मैम प्रेजेंट। अटेंडीज मार्क कर लिया करो अपनी प्रेजेंट थोड़े थोड़े टाइम में। ठीक है, आ जाओ। बाय गॉटरमान कोच रिएक्शन, बाय गॉटरमान कोच रिएक्शन, जितनी नेम रिएक्शन है मैम बोल बोल के थक गए हैं कि इंपॉर्टेंट है, आप सुन नहीं रहे हो, आप लोग सुन नहीं रहे हो। मैम ने कह दिया कि रिएक्शन, नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ ये वाला पार्ट ही था जिसके लिए हम वेट कर रहे थे, पता है। ओके, गॉटरमान कोच में क्या होता है बच्चे, मेरे पास बेंजीन है, इसको रिएजेंट देना है, कौन सा, ये वाला रिएजेंट, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, HCl एनहाइड्रस AlCl3 और CuCl, है ना, CuCl। तो यानी कि ये रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड के प्रेजेंस में होती है, एनहाइड्रस AlCl3, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl। गॉटरमान कोच, तो कोच भी क्या होता है, एल्डिहाइड का फैन होता है। ठीक है, तो कोच भी एल्डिहाइड का फैन है, तो कोच क्या बनाएगा, बेंजल्डिहाइड बनाएगा। कुछ नहीं, कार्बन ऑक्सीजन को बीच में इंसर्ट करना है, CO2 बनाना है। कार्बन मोनोऑक्साइड याद रखना, रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएजेंट आपको भूलना नहीं है बच्चे, रिएजेंट नहीं भूलना। जिसने रिएजेंट भूल गया उसका काम गया, वो काम खत्म। ठीक है, खलास। इसको बोलते हैं गॉटरमान कोच रिएक्शन। कुछ नहीं, बस रिएजेंट याद करना है, बेंजीन पे CHO ग्रुप को ऐड कर दो, दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स फ्रॉम एसाइल क्लोराइड्स। हमने एल्डिहाइड की प्रिपरेशन कर ली, अब हम बात कर रहे हैं कीटोन की प्रिपरेशन का। ये आपके कीटोन के फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाएगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज तक आज करेंगे, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज तक करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आ गए हैं कीटोन की प्रिपरेशन में। सबसे पहली रिएक्शन है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड क्या होते हैं, RCOCl को बोलते हैं एसाइल क्लोराइड, RCOCl को बोलते हैं एसाइल क्लोराइड। ये जो मैग्नीशियम, आपको याद है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने पढ़ा था, याद है या नहीं है? तो हम सबसे पहले तो RCOCl लिखते हैं, इसका रिएक्शन करा रहे हैं डाई एल्काइल कैडमियम के साथ। क्या है, डाई एल्काइल, R2CD, यानी इसको मैं खोल के लिखूं तो R2CD। क्या है ये मैम, ये होता है डाई एल्काइल कैडमियम, डाई एल्काइल कैडमियम, डाई एल्काइल कैडमियम बोलते हैं इसको, है ना बच्चे। ये कहते हैं क्या करता है, कैडमियम पे पार्शियल पॉजिटिव होता है, मेटल है तो पॉजिटिव होगा, ये तो मैम बच्चों वालों को पता, बच्चों को पता है कि मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, आर जो होगा वो पार्शियल नेगेटिव होगा, है ना। अच्छा, अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपको डिटेल में देखना है ध्यान से सुनो, शॉर्ट में मैं बता दूंगी। यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड था, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा, इधर आ जाओ बिल्कुल बोर्ड पे, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया, कार्बन पे कमी आई, उस कमी को ये पूरा करेगा R ग्रुप, है ना, उस कमी को पूरा करेगा R ग्रुप। दोबारा यहाँ पर देख लो, ऐसे बनाएंगे, RCO पे माइनस, R ग्रुप आ गया यहाँ पे, इसको R डैश लिख देती हूँ मैं, R डैश ग्रुप ने अटैक कर दिया। ठीक है, बाकी था Cl। अब पता है क्या होगा, ऑक्सीजन हर बार देखना, चार्ज जिस पे भी आता है वो कोशिश करता है मेरा चार्ज खत्म हो जाए, क्योंकि पनिशमेंट बताई थी मैंने, है ना, मुश्किल है उसके लिए। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, वो वापस देगा, यहाँ पे वापस देगा। मैम हमेशा तो नहीं होता ऐसा, हमेशा तो वापस नहीं देता, लेके बैठ जाता है, OH बन जाता है। अब क्यों नहीं बनाया बच्चे, यहाँ पे ये वापस इसलिए दे रहा है क्योंकि Cl एक गुड लिविंग ग्रुप है। जैसे ही ऑक्सीजन कार्बन से एक नया बॉन्ड बनाएगा, कार्बन पुराना बॉन्ड तोड़ेगा, क्योंकि Cl वीक है, मतलब अच्छा लिविंग ग्रुप है, इजीली निकल जाएगा। तो हमारे पास बच्चे क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा RCOR डैश। चमका, क्लियर हुआ? तो ये हमारे पास बन जाएगा, और CD जो है वो Cl2 बना के निकल जाएगा बाहर, CdCl2 निकल जाएगा बाहर। ये क्या था, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसा नहीं लग रहा आपको रिएक्शन, बताओ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसा सा ही लग रहा है ना ये? तो ये वो ही, मतलब ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक एजेंट होता है, जिसमें कार्बन का मेटल के साथ बॉन्ड होता है। तो यहाँ लिख दो, ये क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है,
यानी कि जिसमें कार्बन का मेटल के साथ क्या होता है बच्चे, बॉन्ड होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। चमका, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? हाँ ना बोल दो, जल्दी जल्दी बोल दो, यस और नो। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और ही बन गया। अच्छा, ये बनाया कैसे वो बता रहा है एनसीईआरटी, तो ये याद रखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लो, CdCl2 के साथ रिएक्शन करवा दो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का CdCl2 के साथ रिएक्शन करा दो, होगा पता है क्या, ये वाला ग्रुप मैग्नीशियम X है ना, इस Cl के साथ निकल जाएंगे बाहर, और कैडमियम के 2 बॉन्ड बनते हैं तो वो 2 अल्काइल ग्रुप को अपने साथ जोड़ देगा। चमका या नहीं, है या नहीं, ये बताओ क्या समझ आया? मैग्नीशियम हेलोजन इस क्लोरीन को लेके निकल जाएगा, MgX एक Cl, MgX दूसरा Cl, तो 2 MgXCl बन जाएंगे, और R 2 बार हमें यूज करेंगे कैडमियम के साथ, तो R2 कैडमियम बन जाएगा, मतलब डाई अल्काइल कैडमियम बन जाएगा। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ऐसी रिएक्शंस को आप लोगों को फ्रीक्वेंटली प्रैक्टिस, मतलब मैं कहती हूँ ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी की एक भी रिएक्शन आपको नहीं छोड़नी है। ठीक है, फ्रॉम नाइट्राइल्स करते हैं सेकंड रिएक्शन फ्रॉम नाइट्राइल्स। किससे बना रहे हैं? नाइट्राइल से बना रहे हैं। नाइट्राइल्स क्या होते हैं? RCN को बोलते हैं नाइट्राइल्स। ये रिएक्शन भी बहुत ईजी है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक करा रहे हैं, RCN नाइट्राइल्स है। तो इसकी रिएक्शन किससे करेंगे? इसकी रिएक्शन आप कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लो, R-MgX लिख दें, R-MgX, इसके साथ करा दी रिएक्शन, है ना। होगा क्या? अगेन वही बात, एक ही मैम घिसी पिटी बात है, बार बार वही बात बताते हैं कि यार मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव होता है, इस पे पार्शियल नेगेटिव होता है। यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव नेचर है। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड में नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लिया, कार्बन पे कमी आ गई, बेचारा रोने लग गया, तो नेगेटिव इसको इलेक्ट्रॉन देगा। समझ आया? तो ये वाला नेगेटिव इसको, हर चीज के पीछे रीजन है, कॉन्सेप्ट है, कहीं भी रट्टा नहीं मारना, रट्टा मारोगे वहीं फंस जाओगे। क्या बनेगा? R कार्बन, कार्बन पे कौन आ गया? R डैश आ गया, और ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड बन गया नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन पे कौन अटैक कर गया? MgBr, ये MgX लिखा होता, Br लिख दो इसको, MgBr लिख दो, हेलोजन Br ले लिया, एक ही बात है ना। तो ये हमने बना दिया, कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत रॉकेट साइंस है इसके अंदर, कुछ ऐसा नहीं है, बहुत ईजी है, बस आपको थोड़ा सा डेडिकेशन और कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए वो ग्रेस्प चाहिए, है ना। ओके, अच्छा बच्चों ये बना हमारे पास में। अब हाइड्रोलिसिस तो मैम आपने हमें बता दिया था, हाइड्रोलिसिस ही करना है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड को तोड़ो, नाइट्रोजन को H, कार्बन को OH, नाइट्रोजन को H, कार्बन को OH। चमका, यहाँ पे बन गया R कार्बन R डैश, R कार्बन R डैश। मैंने कितनी बार बोला, कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं है, तो पानी को हाथों हाथ निकाल दिया करो, खाली ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से चिपका दो, ठीक है। और MgN के साथ क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन, ये वाला बॉन्ड भी तोड़ देगा, अमोनिया बन के निकल जाएगा बाहर, ठीक है, अमोनिया बन के निकल जाएगा बाहर, मेन प्रोडक्ट हमारा मिल गया ये वाला। समझ आया बच्चों? ये हाइड्रोलिसिस किया है हमने, ये क्या किया है? हाइड्रोलिसिस किया है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? कीटोन मिल जाएगा हमें, क्या मिल जाएगा? कीटोन मिल जाएगा। तो याद रखना है, इस रिएक्शन से सिर्फ और सिर्फ खाली कीटोन ही बन सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है फ्रेम होके कि बताओ इनमें से कौन सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन कीटोन बनाने के लिए फेवरेबल है या फिर नहीं है, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको उसके लिए आंसर तैयार होना चाहिए कि हमने कीटोन को किससे बनाया? नाइट्राइल से बनाया, और पहले वाले में कीटोन को किससे बनाया? हमने डाई अल्काइल कैडमियम से बनाया, है ना। अच्छा, तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ गया है बेंजीन का, मतलब बेंजीन से कैसे बनाना, बेंजीन या फिर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से। इसको बोलते क्या है? फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। मैम ये तो रिएक्शन हमने पढ़ी थी, ये तो सेम रिएक्शन आ गई, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन। मैम की ये फेवरेट रिएक्शन थी, मेरे को तो फेवरेट लगती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कुछ नहीं करना होता, आपके पास ये फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप जो है, यानी ये ग्रुप जो है, ये हमारा क्या बन जाएगा? RCO पॉजिटिव, क्योंकि ये Cl क्या निकलेगा? AlCl3 के पास, क्योंकि रीजन है भाई, कोई रट्टा नहीं है किसी चीज का। AlCl3 में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन पुअर होता है, इलेक्ट्रॉन का भूखा है ये, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो Cl ने इलेक्ट्रॉन इसको दिए। जैसे Cl यहाँ से धोखा देके निकल गया, देखो पैसा पूसा हड़प के निकल गया, धोखा देके निकल गया, तो इस कार्बन पे बेचारे पे पॉजिटिव आएगा, है कि नहीं? ये पॉजिटिव आएगा, और इसको चिपका दो बेंजीन के ऊपर, है ना, इसको चिपका दो बेंजीन पे, बन जाएगा हमारा क्या? कीटोन, है ना। तो ये बना गया हमारा कीटोन, ऐसे बनना था, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन है, आपको पूछा है गिव नेम ऑफ द रिएजेंट टू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशंस। कुछ क्वेश्चन मैं करूंगी, कुछ आप करोगे, आपके लिए होमवर्क भी तो होना चाहिए ना, तो आपके लिए होमवर्क होगा, और साथ के साथ आप मुझे बताना किसने किया। हेक्सेन 1 ओल टू हेक्सेनल, हेक्सेन 1 ओल, 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन 1 ओल,
किसके अंदर कन्वर्ट करना है? हेक्सेनल के लिए 1 2 3 4 5 और 6 अल मतलब एल्डिहाइड है कि नहीं? अच्छा कैसे करें मैम? इसके लिए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड बनाना है तो माइल्ड लेना पड़ेगा, नहीं तो एल्डिहाइड इमोशनल है, फ्लो में भावनाओं में बह के कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, है ना? तो यहाँ पे हम यूज करेंगे पीसीसी मैम, है ना, या फिर एनहाइड्रस CrO3 यूज कर लो, ये भी कर सकते हो, माइल्ड है ना? और कौन सा करें, और कौन सा करें, और कौन सा करें, कौन सा करें, कौन सा करें? पैराफ्लोरोटोलुइन को पैराफ्लोरोबेंजल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करना है। पैराफ्लोरो ये कौन सा किया? फर्स्ट वाला किया, सेकंड ये वाला कर लेते हैं, थर्ड वाला, ठीक है? आप लोगों को बाकी करने हैं बच्चे और मेरे को आंसर देना है। पैराफ्लोरो 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 यानी कि यहाँ पे पैराफ्लोरो बेंजल्डिहाइड मतलब ऐसा, इसको किस में कन्वर्ट करना है? टोलुइन को, टोलुइन है, टोलुइन को किस में कन्वर्ट करना है? किस में कन्वर्ट करना है? पैराफ्लोरोबेंजल्डिहाइड में। अच्छा जी, ये करना चाहता है ये। बहुत सारे तरीके में बेंजल्डिहाइड बनाए थे, 3 तरीकों से बनाया था, मतलब याद है? मिथाइलेटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स जो थे, यानी मिथाइलेटेड बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स, उसको कैसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया था? 3 तरीके थे, है ना? एक हमने यूज किया था CrO2 Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड वाले के साथ किया था ना। उसके बाद में हमने कौन सा रिएक्शन किया था? CrO3 के साथ रिएक्शन किया था दूसरा, और तीसरा हमने किया था वो हेलोजिनेशन वाली। भूल गए ना? मुझे पता था भूल गए, मुझे पता था भूल गए, कह रहे हो, सोच रहे हो मैम कौन सी रिएक्शन हमने तो नहीं करी। ये देखो इधर आ जाओ, भूल गए, मुझे पता है, अब रहने दो, नहीं मनाने की जरूरत। ये देखो क्रोमाइल क्लोराइड, है ना? क्रोमाइल क्लोराइड की रिएक्शन ये वाली थी, पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन में इसमें बेंजल्डिहाइड बन रहा था, इसमें देखो दूसरी रिएक्शन CrO3 वाली रिएक्शन, इसमें बेंजल्डिहाइड बन रहा था। तीसरी एनसीईआरटी साफ साफ लिखता है क्लोरीनेशन वाली रिएक्शन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बताया था, FRM, है ना? भूल गए ना? सब भूल जाते हो, इसीलिए कह रही हूँ ध्यान से याद करके सुनते रहो रिएक्शंस, अदरवाइज सारा कुछ ना सिर के ऊपर से चला जाएगा, ठीक है? ये रिएक्शन हो गई। चमका क्लियर कॉन्सेप्ट बच्चों? हाँ या ना? जल्दी बताओ, हाँ या ना? डन है ना? तो ये वाली रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट डालेंगे? कोई भी तीनों में से डाल दो। Cl2 वाला डाल देते हैं, आप लोगों ने बार बार पढ़ा हुआ है इसको, या फिर CrO2 Cl2 वाला, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस करा दो, है ना? या इसके बाद भी हाइड्रोलाइसिस कराना है, हाइड्रोलाइसिस कराना है, ठीक है? तो ये रिएक्शंस आप कर सकते हो। और कोई रिएक्शन करनी है? सारे रिएक्शन, इसमें स्टीफन रिएक्शन लगा दो, नाइट्राइल को इथेनॉल में कन्वर्ट करना है, स्टीफन रिएक्शन, या डाइबोल दिलबर ऑफ एल्डिहाइड, है ना? कुछ भी लगा सकते हो। हेक्सेनॉल को हेक्सेनॉल में कन्वर्ट करना है, ओल को ओन में कन्वर्ट करना है, कीटोन में कन्वर्ट करना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, है ना? यानी कि CrO3 वाला एसिडिक मीडियम में दे दो, है ना? ये दे सकते हो। उसके बाद में ब्यूट-2-ईन को इथेनॉल में कन्वर्ट करना है, ब्यूट-2-ईन को इथेनॉल में कन्वर्ट करना है, इथेनॉल में कन्वर्ट करना है। क्या करें? ये वाली रिएक्शन करें, ब्यूट-2-ईन को इथेनॉल में। इधर देखो, ब्यूट-2-ईन 1 2 3 4, 2 पे ईन, ये ब्यूट-2-ईन हो गया बच्चे। ये क्या हो गया? ब्यूट-2-ईन। ये रहा ब्यूट-2-ईन, इथेनॉल में कन्वर्ट करना। इथेनॉल का मतलब इसको तोड़ो ना, कौन सा रिएक्शन था? इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, याद आया? कौन सा रिएक्शन था मैम? ये वाला आपने बताया तो था, है ना? ओजोनोलाइसिस, जिंक H2, याद आया? ओजोनोलाइसिस, है ना? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3 CHO, और ऐसे ही CH3 CHO, है ना? हमारे पास बन जाएगा इथेनॉल। क्या मिल जाएगा हमें? हमें मिल जाएगा मैम, अरे ये क्या हो गया? हमें मिल जाएगा ये हमारे इथेनॉल, ठीक है? ओजोनोलाइसिस को हमने शिद्दत से, डिटेल से, बहुत बढ़िया तरीके से किया था, याद आया होगा आप सभी को, राइट? अच्छा चलो, उसके बाद आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। बहुत इजी सी ही है, और इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आ जाता है ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर। तो बच्चों सबसे पहले तो मिथेनॉल क्या है? मिथेनॉल मैम एक गैस है। जो छोटे वाले मेंबर होते हैं वो गैस होते हैं, जैसे जैसे साइज बड़े करोगे लिक्विड आएगा, फिर उसके बाद सॉलिड हो जाएगा, ये गैस होता है। इथेनॉल जो होता है, इथेनॉल क्या होता है? वॉलेटाइल लिक्विड होता है। कौन? इथेनॉल, है ना? बाकी एल्डिहाइड और कीटोन्स जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है? इसके बाद में बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। एल्डिहाइड का ये हाई होता है, यहाँ पे आ गई है नोट देने वाली बात ये क्या होता है? हाइयर कैन देन हाइड्रोकार्बन एंड ईथर्स। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ पे गलती कर सकते हो बच्चों, याद रखना है बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होता है? ज्यादा होता है हाइड्रोकार्बन ईथर से, क्योंकि ये ज्यादा पोलर होते हैं, बताया था ना, इसी वजह से, ठीक है? क्योंकि वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन ऑफ एल्डिहाइड ड्यू टू डाइपोल इंटरेक्शन, यहां से असर्शन रीजन चकता है, गारंटी है।
यहाँ से असर्शन रीजन, फिजिकल प्रॉपर्टीज जितनी दे रखी है वो सारों में असर्शन रीजन क्वेश्चन डालना है। ये पहली स्टेटमेंट दे देगा, ड्यू टू आगे ना, जहां ड्यू टू लिखा हुआ होता है, जहां पे ड्यू टू लिखा होता है वो असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन बनता है, बिकॉज ड्यू टू ये असर्शन रीजन बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर तक क्लियर है। उसके बाद में ऑल्सो इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है देन दोस ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अल्कोहल से कम होगा, क्योंकि अल्कोहल में तो भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, समझे। तो इसका अगर मैं नेचुरली अरेंज करे, एनसीईआरटी भी देता है आपको, वो कहता है कि एनसीईआरटी में तो मैम ऑर्डर दिया नहीं हुआ, क्वेश्चन पूछ लिया, ये वैल्यूज दी है ना, लर्न नहीं करनी है बट आपको कंपेयर करके ऑर्डर बनाना है। कैसे, देखो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट का अगर मैं ऑर्डर बताऊं तो आपके पास अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, उसके बाद अल्कोहल के बाद कौन आ जाएगा बच्चे, अल्कोहल के बाद आपका आ जाएगा कीटोन, कीटोन के बाद आ जाएगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद आ जाएगा आपका ईथर, ईथर के बाद आ जाएंगे आपके हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला ऑर्डर, सभी के सभी अपनी बुक में नोट में ये लिख दो। ठीक है, ये बन गया मेरा ऑर्डर, ये बन गया मेरा ऑर्डर किसका, बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ या नहीं, यहाँ तक समझ आया या नहीं, यहाँ तक अगर नहीं आया तो पूछ लो, अगर आ गया तो भी बता दो। ठीक है, चलो इसी तरीके से यहाँ पर देखो लोअर मेंबर जो है एल्डिहाइड यानी कीटोन के लोअर मेंबर है ना, ये जैसे कि मीथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, ये लोअर मेंबर है। ये क्या होते हैं, मिसिबल होते हैं पानी के साथ, पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं बच्चों, ये मिसिबल होते हैं पानी के साथ में, क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है। कैसे कैसे दिखा रहे हैं मैम, ये देखो ये हमारा मॉलिक्यूल हो गया किसका, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड में ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, चमका। अच्छा ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, वाटर है ना, वाटर में हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, इस नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। इस तरीके से पानी के अंदर जब डिसॉल्व करेगा कार्बोनिल कंपाउंड तो इनकी दोस्ती यारी हो जाएगी, इसलिए डिसॉल्व हो जाएंगे। समझ आया, ओके। लेकिन सॉल्युबिलिटी को जैसे जैसे आप, मैंने बताया था ना, कार्बन की चेन बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो यहाँ पे लिख सकते हो सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कार्बन चेन वाला लेंथ, कार्बन चेन वाला लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, कार्बन चेन वाली लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और जितने भी एल्डिहाइड कीटोन्स और फेयरली सॉल्युबल होते हैं किसके अंदर, एल्डिहाइड कीटोन्स लोअर मेंबर जो होते हैं, इनका बेंजीन, मीथेनॉल और क्लोरोफॉर्म के अंदर, ईथर के अंदर ये डिसॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो जाएंगे। लोअर एल्डिहाइड्स जो होते हैं इनके पास बहुत बेकार स्मेल होती है, बहुत पंजेंट स्मेल होती है, बहुत बेकार स्मेल होती है। बच्चों ये क्वेश्चन असर्शन रीजन के लिए तैयारी कर लो, इनकी स्मेल बहुत खराब होती है, लेकिन जैसे जैसे साइज जो है इंक्रीज होगा तो ऑर्डर जो होगी वो लेस पंजेंट बन जाएगी और फ्रेग्रेंस की तरफ आ जाएगी। वो बताता है ना वेनिलिन, याद है वेनिला एक्सट्रैक्ट के लिए सिनेमल्डिहाइड, सिनेमन के अंदर, तो ये क्या है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस के होते हैं, बिकॉज इनका मास बढ़ जाता है, इसके इनका मास बढ़ जाता है, इतना अच्छा हो जाता है कि इनको परफ्यूम और फ्लेवरिंग एजेंट्स में हम यूज करते हैं। बच्चों क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी वाला, ट्राई करेंगे, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। आप लोग वीडियो को पॉज कर लो, अभी ट्राई करो, आंसर बताओ और फिर कंपेयर करो। पॉज कर लेना वीडियो को, ईमानदारी रखनी है बच्चों। एल्डिहाइड ये क्या हो गया, अल्कोहल, ये क्या है, ईथर, और ये क्या है, हाइड्रोकार्बन। मतलब अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो ए का सब अल्कोहल का यानी बी का सबसे ज्यादा, फिर किसका, एल्डिहाइड का ए का, फिर ईथर का यानी सी का, और फिर डी का। समझ आया, क्लियर हुआ? ये हमारा क्या बन गया, इसका स्ट्रक्चर। अब बच्चों नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, आपके लिए कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है। अच्छा एक क्वेश्चन ये वाला भी है, ये आप होमवर्क में ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। ठीक है, ये वाला होमवर्क में ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। इसके बाद इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है बच्चे, केमिकल प्रॉपर्टीज हम सारी के सारे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट सेशन जो होगा वो केमिकल प्रॉपर्टीज पे होगा, वो डिस्कस करेंगे। आज अभी वाला सेशन आई होप आप लोगों को समझ आया हो, अभी तक आप लोगों ने देखा हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ वाज द सेशन फॉर यू। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, सेशन के बारे में अपडेट जरूर देना, जहां प्रॉब्लम आई वो बताना। और यार शेयर करना नहीं भूलना, लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, सी यू ऑल। So till then, bye bye, see you all and good luck.